वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके पहले हमने इस चैप्टर को अच्छे से पूरा पढ़ लिया है, तो आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो आप बिल्कुल ये जो चैप्टर का नाम है इसको डाल के आगे रिया मैम मैग्नेट ब्रेन्स डालोगे, आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में इसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो अपने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, क्योंकि ये जो है 6th क्लास के बच्चों को बहुत काम आता है। एग्जाम में जो है वो पीछे वाली जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, वही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनको कर लेना जो है वो काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। इसमें आपको दिए हुए हैं कुछ ट्रू फॉल्स और आखिरी में कुछ 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, क्या कहानी है, ये भी डाउट अगर है तो मैं आपको वो भी साथ साथ में समझाते चलूंगी, तो हम अच्छे से चीजें समझेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में पहले क्या लिखा है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी समझ आएगा कि इसको सही बोले या गलत। चलो पढ़ लेते हैं। राजास हु लेफ्ट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि राजा जो कि घोड़े को अपने राज्य से जाने देते थे, है ना, बिना कुछ किया, बिना उससे लड़े उसको जाने देते थे, आगे निकल जाने देते थे, क्या उन राजा को भी अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था? हाँ, बिल्कुल। हमने जब अश्वमेध यज्ञ की बात की थी तब हमने यही बोला है कि यदि मैं राजा हूं, मैं अपने आप को स्ट्रांग फील करवाना चाहती हूँ, तो मैं मेरे घोड़े को मेरे लोगों के साथ में भेजूंगी कि भैया तू जहां तक दौड़ सकता है दौड़। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोककर लड़कर जीत जाता है तो वो राजा मेरे से स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन यदि वो राजा अपने राज्य से मेरे घोड़े को जाने देता है तो मतलब वो राजा मानता है कि मैं यानी कि वो घोड़ा यानी कि वो घोड़ा मेरा है, तो मतलब मैं उस राजा से ज्यादा सक्सेसफुल हूं या ज्यादा स्ट्रांग हूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ रखा जाता है। अश्वमेध यज्ञ जब रखा जाता है तो उसमें हर वो राजा जो अपने राज्य से घोड़े को जाने देता है, उन सभी को अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है ससम्मान। उनसे कोई लड़ाई नहीं की जाती। ठीक है, उनको इन्वाइट किया जाता है कि हाँ भैया ठीक है हम स्ट्रांग है तो है, लेकिन वो अब जो है वो हमारे दोस्त हो गए। ठीक है, उन्होंने हमको स्ट्रांग मान लिया तो हमारे दोस्त हो गए, और वो राज्य भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उन राजाओं को भी बुलाया जाता है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में भी यही बोला जा रहा है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द चैरिएटर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। चैरिएटर का मतलब क्या होता है, वो जो सारथी होते हैं ना, जो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, मतलब रथ होता है, रथ के ऊपर जो है वो घोड़े को जो है वो चलाता है और राजा जो है वो पीछे बैठा होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि जो चैरिएटर होता है यानी कि वो जो सारथी होता है अश्वमेध यज्ञ में, वही राजा के ऊपर प्योर वाटर छींटता है। तो ऐसा नहीं है। कौन छींटते हैं? पंडित जी छींटते हैं। ठीक है, चैरिएटर तो राजा के सत्कर्मों का बखान करता है, कहानियां सुनाता है कि राजा ने ऐसा किया, फलाना किया, ठिकाना किया, ऐसा ये सारी पूरी बातें वो जो है वो यज्ञ में बताता है। लेकिन जो स्प्रिंकलिंग करने की बात हो रही है ना, जो शुद्ध पानी जैसे गंगा जल हो गया या कोई सा भी अच्छा पानी स्प्रिंकल करने की बात हो रही है, तो वो तो कौन करते हैं? पंडित जी करते हैं, है ना। जो ब्राह्मण देव होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, वही छींटते हैं। ठीक है, ओम ओम ऐसे करके। ठीक है, तो आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पर पंडित जी लिखा होता या ब्राह्मण देव लिखा होता या फिर मतलब किसी भी तरीके से, है ना, पंडित जी का उल्लेख किया गया होता तो हम इसको ट्रू बोलते। लेकिन पंडित जी को छोड़ के यहाँ पे चैरिएटर लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स। इसके अलावा अगर ये कुछ और भी बोल देते तो वो भी फॉल्स होता। सिर्फ और सिर्फ पंडित जी या ब्राह्मण अगर यहाँ पे लिखा होता तो ही हम इसको क्या मानते, ट्रू मानते। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपद। क्या आर्कियोलॉजिस्ट को जनपद, जहां पर जो जनपद माने गए वहां पर सेटलमेंट मिले? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हमने जनपद की बात की तब उसमें बताया गया था बुक में ही कि बहुत सारे ऐसे जनपद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे, वहां पर सेटलमेंट जो है वो प्राप्त हुए। जैसे कि दिल्ली का पुराना किला है ना, वो पूरा आपको लाइन में दिया हुआ है, बहुत सारी जगहों के बारे में बताया है ना। तो सेटलमेंट वहां पे मिले, मतलब ऐसे सबूत मिले कि हाँ यहाँ पर लोग रहा करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं।
पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, है ना। इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या कह रहा है, पॉट घड़े जो कि पेंटेड ग्रेवेयर के बने हुए थे, उसके अंदर क्या अनाज को स्टोर किया जाता था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। पेंटेड ग्रेवेयर वो तो डिजाइन है, ठीक है। उन डिजाइन से वो पॉट बनाए जाते थे। तो उन पॉट्स को क्यों बनाया जाता था, उसके अंदर ग्रेन स्टोर किया जाता था। हमें कैसे पता, तो हमको मिले पेंटेड ग्रे वेयर के पॉट्स हमको मिले, घड़े हमको मिले और उसमें हमको अनाज के दानों के अंश भी मिले। मतलब उन घड़ों में वो क्या स्टोर करते थे, अनाज ही स्टोर करते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, बहुत सारे शहर जो महाजनपद में थे वो फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड मतलब किला बंदी की गई थी, है ना। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, किले बना दिए गए थे कि इसके अंदर जो है वो सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे। तो बिल्कुल सही बात है। जब हमने महाजनपद की बात की तो हमने बोला कि जब छोटे छोटे जनपद इकट्ठे होते हैं या फिर जब जनपद जो है वो बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, महाजनपद। और महाजनपद में अधिकतर हमको किले देखने को मिले। और इवन महाजनपद की जो कैपिटल सिटीज थी, यानी कि मोस्ट ऑफ द सिटीज जो थी वो क्या थी, किलाबंदी की गई थी। तो आंसर जो है वो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो वो टैक्सेस वगैरह लिया करते थे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्संस, हर्डर्स। ठीक है, हमको ये चार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, इस चार्ट को फिल करना है। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आप इस चार्ट में जो है वो इन्हीं सभी के नाम लिख दो, हंटर गैदरर, फार्मर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, है ना, इन सबके नाम लिख दो, क्योंकि ये जो है वो सारे लोग हैं जो कि क्या करते थे, टैक्स पे किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दोज हु पेड टैक्सेस, तो इनमें से हमको वो नाम लिखने हैं, क्वेश्चन में जो दिए गए नाम है इनमें से हमको वो नाम लिखने हैं जो कि टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो ये जो सारे नाम हैं ये सब वही है जो टैक्स पे करते थे, तो हम क्या करेंगे, इनके सारे नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये लोग किस किस फॉर्म में टैक्स पे करते थे। क्लियर, तो फार्मर जो है वो अपनी उपज का या अपने अनाज का 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के फॉर्म में दिया करते थे। ठीक है, 1/6 हिस्सा मतलब मान लो 100 किलो का अगर पूरी फसल उनकी हुई है तो 100/6 जो भी आंसर आएगा वो क्या करना है आपको, राजा को एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स देना है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे, मतलब जो घड़े वगैरह बनाते थे या फिर कुछ सामान वगैरह बनाया करते थे, ये कैसे टैक्स पे करते थे, ये एक लेबर के फॉर्म में टैक्स पे किया करते थे, काम वगैरह के फॉर्म में कि भैया महल में कुछ बनाना है या कोई कारीगरी करनी है, तो उस तरीके से इनका टैक्स माना जाता था। हर्डर्स जो है वो एनिमल्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट जो है वो राजा को दिया करते थे। साथ ही साथ में ट्रेडर्स जो है वो गुड्स और मतलब वो जो भी सामान खरीदते बेचते थे, या तो उसका वो थोड़ा सा सामान राजा को दे देते थे, है ना, या फिर कुछ भी पैसा जो मिलता था वो दे देते थे ऐसे। साथ ही साथ में जो हंटर गैदरर्स थे, मतलब हंटर जो कि मार के खाया करते थे, या फिर जो जंगल में शिकार वगैरह करते थे, या फिर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे, तो वो कैसे टैक्स देते थे, वो जो भी इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी चीजें लेके आ रहे हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका कुछ हिस्सा राजा को दिया करते थे। तो ऐसे इस फॉर्म में वो क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, मतलब जिसका जो काम होता था, जो ऑक्यूपेशन होता था, उसी का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं, उसी का भाग जो है वो कहीं ना कहीं राजा को दिया जाता था। क्लियर, तो ऐसे टैक्स तो राजा का भी काम हो जाता था और लोगों का भी काम हो जाता था। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज ऑफ गण। गण की जो असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, उनमें कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे उस समय पे। इन्होंने ऐसा बना दिया था क्योंकि ब्राह्मण्स हो गए थे, फिर वो वर्ण वगैरह इन्होंने लिख दिए थे। हालांकि इन चीजों को अब अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब होता था, इतिहास का एक हिस्सा है, तो फिर पता होना जरूरी है कि भैया वो वर्ण लिख दिए थे ब्राह्मणों ने, जिसमें उन्होंने अपने आप को महान बता दिया था। राजा रूल करते थे तो उन्होंने अपने आप को महान बता दिया था, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काम जो है वो बांट दिए थे। अब काम बांटना एक अलग चीज होती थी, लेकिन फिर ये उसमें क्या ऊंच नीच करने लगे थे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, मनुष्य जो है वो क्या करेगा, अपने आप को बड़ा ही बताने की कोशिश करेगा हर जगह, और अपने आप को बड़ा बताने के लिए वो दूसरे को छोटा बताएगा। ठीक है, तो ये जो है वो प्रथा शुरू हुई। तो जब वो असेंबलीज होती तो अधिकतर वुमेन्स को जो है वो छोटा माना जाता था, है ना। जो लोग कर्मकार होते थे या जो दास दासी होते थे उनको छोटा माना जाता था, तो इनको असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दिया जाता था। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली एक कथा में ये सुना, मतलब जो मतलब
मतलब जो लोग भी अपने धर्म को मानते हैं, हर धर्म में ही ये कहा जाता है वैसे तो। अब मैं हिंदू तो मैंने वो कथा में सुनी, ठीक है, तो उसको वैसे मत लेना। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसमें सुना तो वाकई में उन्होंने वो पंडित थे लेकिन उन्होंने काफ़ी सही बात कही। मैं ये चीज़ हमेशा अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जो है वो रह जाती थी बात। लेकिन जो पंडित जी का बताने का तरीका था, उन्होंने कुछ इस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि जब पहली बार जब एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ, उनकी शादी की गई इसलिए कि रिप्रोड्यूस होंगे आगे और जनरेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, ठीक है, मनु और शत्रुपा। तो ऐसी हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी कहानी बताई जाती है, सबके इसमें अपनी अपनी अलग अलग कहानी बताई जाती होगी, तो हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने जब पूछा कि विष्णु जी इनकी जात क्या होगी, ठीक है, तो उस समय पे तो जात थी नहीं ना, उन्होंने वो क्या जात बताएंगे, क्योंकि कोई जात ही नहीं थी उस समय पे, क्या होता था, कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से जनता को समझाने की कोशिश की कि जो उदार होगा, ठीक है, जो लोगों की रक्षा करेगा, जब जो इंसान लोगों की रक्षा करेगा उस समय पे वो क्षत्रिय हो जाएगा, जब वही इंसान जो है वो पूजा करेगा उस समय पे वो ब्राह्मण हो जाएगा, जब वही इंसान बिजनेस करेगा तो उस समय पे वो शूद्र हो जाएगा, और जब वही इंसान जो है वो अपनी साफ सफाई करेगा, अपनी क्लीनिंग करेगा, सब कुछ करेगा तो वो वैश्य हो जाएगा। तो इसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। ये तो हमने ही अपने आप को ऊंचा नीचा बताने के लिए इसको ये इसको वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जो है वो एक समान है। जब भगवान राम ने या किसी भी महापुरुष ने किसी को ऊंच नीच पे नहीं माना और हमेशा सदैव सबको बराबरी पे रखने की कोशिश की, तो हम कौन होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आंसर के लिए आप समझ लो, लेकिन मैं आपको समझाना एक्स्ट्रा इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है, सिंस आई एम योर टीचर, है ना। तो जैसा हम सिखाएंगे वैसी चीजें, जो जैसा आपके बड़े आपको बताएंगे वैसी चीजें आपके दिमाग में जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में ऐसी चीजें डालने की काफी ज्यादा जरूरत है। वी डोंट नीड टू डू के तू ऊंचा है मैं नीचा हूँ, या तेरा घर बड़ा है, तेरे पास ज्यादा पैसा है, उसके पास कम पैसा है, वो उसके पापा ये करते हैं, फलाना ये करते हैं, वो उस जात का है, वो उस जात का है, हमें नहीं करना है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ अगर तोला जाए तो उसके संस्कारों से, उसके व्यवहार से और उसकी वाणी से तोला जाना चाहिए, बाकी और किसी भी चीज से नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाई डिड द राजाज ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स। जो महाजनपद के राजा थे उन्होंने किला बनाना क्यों शुरू कर दिया था। भाई वो भी तो नॉर्मल घर में रह सकते थे, क्योंकि इसके पहले भी लीडर्स तो बन ही रहे थे, वो भी नॉर्मल घर में रहते थे, लेकिन इन्होंने किला बनाना क्यों शुरू कर दिया था। किला बनाना कहीं ना कहीं उसकी एक यही रियल रीजन है कि अपने आप को महान बताना, अपने आप को बड़ा बताना, ऐसी सोच उत्पन्न होने लगी थी। तो जब आप जितना बड़ा किला बनाएंगे उतनी रॉयल्टी आपकी रहेगी, ठीक है, उतना पुरुषार्थ आपका दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ में किलाबंदी का एक और कारण था कि जब भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति अटैक करता है तो उस प्रदेश में या उस एरिया में रहने वाली जनता जो है वो किले में जब आ जाएगी तो वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि किले में तो बड़ी बड़ी दीवारें बनी रहेगी, तो अचानक से अटैक करना जो है वो मुश्किल होगा और जनता को सेव किया जा सकेगा। क्लियर। तो वही रीजंस आप यहाँ पे लिख दो, है ना। तो राजाज ऑफ महाजनपदास जो है वो अपने कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किला बनाते थे। इसका मतलब ये था कि वो बड़ी बड़ी किला मतलब बड़ी बड़ी दीवार, पहले तो किले को, फोर्ट को एक्सप्लेन करो कि बड़ी बड़ी दीवार, पत्थरों की, ईंटों की दीवार जो है वो अपने आसपास जो है वो बना लिया करते थे। फोर्ट जो है वो प्रोबेबली इसलिए बना दिए जाते थे ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अटैक ना करें, है ना, और प्रोटेक्ट रहें। साथ ही साथ में कुछ रूलर जो है वो अपनी रिचनेस, पावरफुलनेस बताना चाहते थे कि भैया जितनी बड़ी बिल्डिंग, जितनी बड़ी वॉल्स, जितनी बड़ी सिटीज होंगी उतने ज्यादा पावरफुल वो दिखेंगे लोगों के सामने, साथ ही साथ में दूसरे राजाओं के सामने। साथ ही साथ जो लैंड और जो लोग थे फोर्ट में रहने वाले, वो आसानी से राजा के द्वारा कंट्रोल भी किए जा सकते थे। जब एक ही सिंगल एरिया में रहेंगे तो राजा उनके ऊपर ध्यान रख पाएगा, इसलिए यूजुअली जो है वो किलाबंदी कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये महाजनपद के टाइम पे होने लगा था, उसके पहले ऐसा नहीं होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम वेज इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपद। तो भैया हमको ये बताना है कि जनपद के समय पे जो रूलर्स चुने जाते थे या महाजनपद के समय पे जो रूलर्स चुने जाते थे
उस समय की प्रोसेस में और आज जो हम वोटिंग करके रूलर्स को चूज करते हैं उस समय में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम जो वोटिंग करते हैं वो वोट देकर हम क्या करते हैं, वोट के थ्रू हमारे पास में एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं हम वोटिंग करते हैं और उस हिसाब से हमारे लीडर्स चुनते हैं। लेकिन आज से 3000 साल पहले जनपद के समय पे ऐसा नहीं हुआ करता था। जनपद के समय पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं थी, राजा जो है वो लोगों के द्वारा ही वो लोग चूज कर लेते थे ऐसे ही कि हाँ भैया ये ठीक है। आज से जो है वो 3000 साल पहले कुछ चेंजेस जो है वो होने लगे। ठीक है, अलग अलग चेंजेस की तरह राजा जो है वो चुने जाने लगे, कुछ मेन जो है वो रिकॉग्नाइज होने लगे थे, राजा बनने लगे थे बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। जो जितने बड़े सेक्रीफाइस करेगा, जो जितने बड़े यज्ञ करेगा, जो जितने बड़े हवन करेगा, ठीक है, उसको जो है वो उतना बड़ा राजा माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये कितना ही कर लो तो ये आपकी एक धार्मिक दृष्टि है, लेकिन इससे आपको राजा नहीं माना जाएगा, है ना। आपको राजा जो है वो लोगों के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से राजा माना जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ अंतर है। आई होप आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन समझ में आए हैं, अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर है, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, स्टोरीज आपके दिमाग में क्लियर है। अगर आपको चैप्टर को लेके कोई भी डाउट है तो आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख सकते हो। हर चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। इसके बाद में अगला चैप्टर भी आपको मिलते रहेगा, उसके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। ये जो सारे कोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं ये सब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो दिखाएंगे उसके बाद में आपसे पैसे मांगेंगे, सब्सक्रिप्शन मांगेंगे, कुछ भी नहीं। सारे कोर्सेज पूरी तरीके से विथ क्वेश्चंस, विथ सॉल्यूशंस, विथ प्रैक्टिस, विथ सैंपल पेपर, सब कुछ हम आपको कंप्लीट कराते हैं, वो भी एकदम फ्री एजुकेशन के साथ, फ्री कॉस्ट के साथ। क्यों? बिकॉज दिस इज द रियल रिवॉल्यूशन, है ना। पैसे बढ़ा के पेड कोर्सेज चला देना, फिर उसमें कम पैसे लगाना और कहना कि ये रिवॉल्यूशन होगा एजुकेशन का, नहीं। रिवॉल्यूशन इज फ्री एजुकेशन, क्योंकि ज्ञान कभी भी बिकाऊ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसको पैसे से कोई इसका लेना देना नहीं है। आप भरपूर ज्ञान लीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।